नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। ग्रेड 5। आज के पाठ का शीर्षक है सर्वनाम। आज के पाठ का उद्देश्य सर्वनाम का परिचय कराना, वाक्यों द्वारा सर्वनाम के विभिन्न रूपों को समझाना। संप्रेषण कौशल की कक्षा चल रही है, तभी अध्यापिका जी छात्रों से पूछती है, अच्छा, कौन अपने मित्र के बारे में कुछ बता सकता है? अध्यापिका जी, क्या मैं बता सकती हूँ? मेरे प्रिय मित्र का नाम प्रियांश है। प्रियांश एक अच्छा लड़का है। प्रियांश रोज समय पर पाठशाला आता है। प्रियांश अपना सारा गृह कार्य पूरा करता है। प्रियांश कक्षा में मन लगाकर पढ़ता है। प्रियांश की लिखाई बहुत सुंदर है। सभी लोग प्रियांश की प्रशंसा करते हैं। प्रियांश एक आदर्श छात्र है। प्रियांश के माता-पिता भी प्रियांश को बहुत चाहते हैं। मेरे प्रिय मित्र का नाम प्रियांश है। वह एक अच्छा लड़का है। वह रोज समय पर पाठशाला आता है। वह अपना सारा गृह कार्य पूरा करता है। वह कक्षा में मन लगाकर पढ़ता है। उसकी लिखाई बहुत सुंदर है। सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। वह एक आदर्श छात्र है। उसके माता-पिता भी उसे बहुत चाहते हैं। अब आपको वाक्य कैसे लग रहे हैं? हाँ, ये वाक्य बोलने और सुनने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि यहाँ प्रियांश शब्द को बार-बार दोहराया भी नहीं जा रहा है। इन वाक्यों में प्रियांश शब्द के बदले वह, उसकी, उसके, उसे जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी शब्द सर्वनाम है। आइए सर्वनामों के विभिन्न रूपों को देखते हैं। पहला है मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे। दूसरा है तू, तेरा, तेरी, तेरे, तुझे। तीसरा है वह, उसका, उसकी, उसके, उसे। चौथा है हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमें। पांचवा है तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें। अंतिम है वे, उनका, उनकी, उनके, उन्हें। अब चलिए वाक्यों में सर्वनाम का उचित प्रयोग देखें। आइए इन सभी का वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। तुझे, मुझे, उसे, हमें, तुम्हें, उन्हें।
दादाजी कृपया क्षमा कीजिए। सर्वनाम है मैं। यहाँ पर हम मैं का रूप बदलकर मुझे बनाते हैं। दादाजी कृपया मुझे क्षमा कीजिए। दूसरा वाक्य, बहुत प्यास लगी है। सर्वनाम है तू। यहाँ पर हम तू का रूप बदलकर तुझे बनाते हैं। तुझे बहुत प्यास लगी है। तीसरा वाक्य, आज जल्दी जाना पड़ा। सर्वनाम है वह। यहाँ पर हम वह का रूप बदलकर उसे बनाते हैं। उसे आज जल्दी जाना पड़ा। अगला वाक्य, अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। सर्वनाम है हम। यहाँ पर हम का रूप बदलकर हमें बनाते हैं। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। पांचवा है, सड़क पर सावधान रहना चाहिए। सर्वनाम है तुम। यहाँ पर हम तुम का रूप बदलकर तुम्हें बनाते हैं। सड़क पर तुम्हें सावधान रहना चाहिए। वे अभी तैयार हो रहे हैं। मंदिर जाना है। सर्वनाम है वे। यहाँ पर हम वे का रूप बदलकर उन्हें बनाते हैं। वे अभी तैयार हो रहे हैं। उन्हें मंदिर जाना है। अब आइए इन सभी का वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। तेरी, मेरा, उसके, हमारे, तुम्हारी, उनकी। पहला वाक्य, दोस्त मन लगाकर पढ़ता है। सर्वनाम है मैं। इस वाक्य में दोस्त पुल्लिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए मैं रूप बदलकर मेरा बन जाता है। मेरा दोस्त मन लगाकर पढ़ता है। दूसरा वाक्य, अध्यापक की मोटर सुंदर है। सर्वनाम है हम। अध्यापक पुल्लिंग आदर सूचक शब्द है, इसीलिए हम रूप बदलकर हमारे बन जाता है। हमारे अध्यापक की मोटर सुंदर है। तीसरा वाक्य, दोनों पुत्र डॉक्टर है। सर्वनाम है वे। इस वाक्य में पुत्र पुल्लिंग बहुवचन रूप में है, इसीलिए वे रूप बदलकर उनके बन जाता है। उनके दोनों पुत्र डॉक्टर है। अगला वाक्य, मौसा जी प्रतिदिन उद्यान में टहलते हैं। सर्वनाम है वे। इस वाक्य में मौसा जी पुल्लिंग आदर सूचक शब्द है, इसीलिए वे रूप बदलकर उनके बन जाता है। उनके मौसा जी प्रतिदिन उद्यान में टहलते हैं।
अगला वाक्य है साड़ी बहुत सुंदर है। सर्वनाम है वह। इस वाक्य में साड़ी स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए वह रूप बदलकर उसकी बन जाता है। उसकी साड़ी बहुत सुंदर है। अगला वाक्य, पाठशाला के आगे एक बड़ा मैदान है। सर्वनाम है हम। इस वाक्य में पाठशाला स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए हम रूप बदलकर हमारी बन जाता है। हमारी पाठशाला के आगे एक बड़ा मैदान है। आशा है कि आप सर्वनाम के बारे में समझ गए होंगे। चलिए सर्वनाम पर ही कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। पहला वाक्य, दीदी बोली पुस्तकालय जा रही हूं। विकल्प है तू, मैं, वह, हम। उत्तर है मैं। यह वाक्य हूं से समाप्त होता है, इसीलिए यहाँ मैं सर्वनाम होना चाहिए। दीदी बोली मैं पुस्तकालय जा रही हूं। दूसरा वाक्य, माँ रवि से कहती है जल्दी उठो वरना देर हो जाएगी। दिए गए उत्तर है तुम, तू, तेरा, तुम्हें। इस वाक्य में माँ रवि से कह रही है कि उसको देर हो जाएगी, इसीलिए उत्तर है तुम्हें। माँ रवि से कहती है जल्दी उठो वरना तुम्हें देर हो जाएगी। तीसरा वाक्य, अध्यापिका ने निबंध लिखना सिखाया। दिए गए उत्तर है हमें, हमारी, हमारा, हम। बताइए तो अध्यापिका ने किसको निबंध लिखना सिखाया? हमें। उत्तर है हमें। अध्यापिका ने हमें निबंध लिखना सिखाया। एक किसान के पास 15 भेड़ें हैं, लेकिन 7 के अलावा सभी मर गई हैं। तो अब किसान के पास कितनी भेड़ें बची हैं? उत्तर 7 बची हैं, क्योंकि 7 को छोड़कर सभी मर चुकी हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।